गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 विराम चिन्ह। यहाँ पे आज हम आपको कराएंगे विराम चिन्ह। पेज नंबर 51। विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य में जिन स्थानों पर रुकना होता है वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वाक्य का भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। वाक्य को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर पूर्ण विराम चिन्ह। यह वाक्य की समाप्ति का सूचक होता है। हिंदी देवनागरी लिपि में इसे विराम चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। ठीक है। यह विद्यालय वह विद्यालय गया, इसके बाद में क्या लगेगा? विराम चिन्ह। वह चिड़ियाघर जाएगी, क्या लगेगा? विराम चिन्ह। दूसरा आता है अल्प विराम चिन्ह। तो यहाँ पे अल्प विराम है जहाँ मध्य में अथवा किसी कारण बहुत थोड़ा रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ठहरो अल्प विराम, आगे मत बढ़ो विराम अल्प विराम। ठहरो अल्प विराम, आगे मत बढ़ो पूर्ण विराम। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि जहाँ थोड़ा रुका जाता है वहाँ पे अल्प विराम लगता है और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम लगता है। मोहन अल्प विराम, सीता और रेखा खेलने गए, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। मोहन सीता और रेखा खेलने गए, तो यहाँ पे देखिए आपने मोहन के बाद क्या लगेगा? अल्पविराम, और सीता और रेखा खेलने गए पूर्ण विराम। अर्धविराम लगेगा किसी कथन वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम किसी कथन वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज निकला अर्धविराम, धूप खिल उठी अर्धविराम, पक्षी चहचहा उठे पूर्ण विराम। सूरज निकला अर्धविराम लगेगा, धूप खिल उठी अर्धविराम लगेगा, इसके बाद पक्षी चहचहा उठे। यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा? पूर्ण विराम। अब बच्चों आता है प्रश्नसूचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न का प्रश्न भाव का संकेत देने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या राम स्कूल गया? कौन आया? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या राम स्कूल गया, तो क्या से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद में कौन आया, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। अब आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पे जब विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है उस जगह विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे आप आ गए, वाह जलेबी। तो अरे के बाद विस्मयादि बोधक है, वाह के बाद विस्मयादि बोधक है। ठीक है। तो यहाँ पे अरे ये भी क्या है? विस्मयादि बोधक। इसके बाद अरे वाह ये भी विस्मयादि बोधक है। नेक्स्ट आपको आता है हेडिंग योजक चिन्ह। तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया जाएगा। युग्म जोड़े शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, पाप पुण्य, माता पिता। तो यहाँ युग्म है
उनके जोड़े बनाने हैं। जो जोड़े बनते हैं उनको योजक चिन्ह कहा जाता है। सुख दुख, पाप पुण्य, माता पिता, ये सब क्या है, योजक चिन्ह में आते हैं। फिर है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक क्या है, निर्देश देने के लिए। वाक्य में बात स्पष्ट करने या निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ने अपने साथियों से कहा, मित्रों, हमें रविवार को पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने कहा, मित्रों, हमें रविवार को पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मित्रों, यहाँ संबोधन हो रहा है। इसके बाद में हमें पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। मोहन ने अपने साथियों से कहा, तो ये क्या है, निर्देश देना। ठीक है, जहाँ पे निर्देश दिया जाता है वहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगता है। अध्यापक ने बच्चों से कहा, कल मैथ की नोटबुक लेके आना। तो जहाँ पे निर्देश होता है, ठीक है, तो वहाँ पे निर्देश होता है, वहाँ निर्देशक चिन्ह लगता है। जहाँ पे जोड़े बनते हैं वहाँ पे योजक चिन्ह लगता है। जहाँ पे विस्मय और हर्ष का भाव आता है वहाँ पे विस्मयादि बोधक लगता है। जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है वहाँ पे प्रश्न सूचक लगता है। जहाँ थोड़ा रुकने की बात होती है वहाँ पे अर्धविराम लगता है। जहाँ पे किसी कारणवश थोड़ा रुकना पड़े वहाँ पे अल्प विराम लगता है। सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद पूर्ण विराम लगता है। ओके बच्चों, तो हमने आपको बताया पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक, इतना आपको मैंने बता दिया। आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पार्ट 11 आप पढ़ेंगे। ठीक है, रीडिंग करेंगे और वीडियो बना के सेंड करेंगे। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।